नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम है। आज मैं आपको मेरे साथ घटी एक अजीबोगरीब दास्तां सुनाने जा रहा हूँ। ये बात उन दिनों की है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था, जब मेरी उम्र सिर्फ 14 साल की थी। उस समय मैं अपनी फैमिली के साथ रहा करता था। मेरी फैमिली में मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन प्रिया थी। मेरे पापा सरकारी नौकरी किया करते थे, इसलिए हमें सरकारी क्वार्टर में रहना पड़ता था। जब मेरे पापा का प्रमोशन हुआ था, तब हमने उस कॉलोनी में एक बड़ा सा फ्लैट लिया। उसके बाद हम नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। मैं वहाँ बहुत खुश था क्योंकि मुझे रहने के लिए एक बड़ा सा कमरा मिल रहा था, जहाँ मैं अपनी सारी किताबों को अच्छे तरीके से रख सकता था। पर पता नहीं क्यों जिस दिन से हम उस घर में रहने के लिए गए थे, तब से मुझे अजीबोगरीब बेचैनी सी महसूस हो रही थी। ये बेचैनी क्यों हो रही थी? जल्द ही उससे मेरा सामना होने वाला था। मुझे अक्सर देर से सोने की आदत थी क्योंकि मैं हर रात टीवी पर एक नई हॉरर फिल्में देखा करता था और मेरे मम्मी पापा और बहन दूसरे कमरे में जल्दी सो जाते थे। शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक मुझे एक रात को जब मैं अपने बेड पर बैठकर मूवी देख रहा था, तो अचानक मुझे रूम के बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि मेरी मम्मी पानी पीने के लिए उठी होगी, इसलिए मैंने शुरू में उस आवाज़ को इग्नोर किया। अब मैं अपनी मूवी इंजॉय कर रहा था, लेकिन 4-5 मिनट बीतने के बाद फिर से वही आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ किसी औरत के चलने पर उसके पायल से आ रही थी। पायलों की छन छन की आवाज़ मेरे कानों तक साफ साफ गूंज रही थी। डर की वजह से मैं टीवी का साउंड कम कर दिया और सीधा झटपट मैं एक चादर ओढ़ लिया, लेकिन बाहर से वही आवाज़ आ रही थी, छन 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 की। ये आवाज़ सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा और मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए। आवाज़ लगातार आ रही थी। वो आवाज़ 4-5 सेकंड के लिए सुनाई देती थी, उसके बाद बंद हो जाती थी। फिर बाद में 3-4 मिनट बाद फिर से छन छन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि कोई भारी पायल पहनकर चल रही हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी मेरा दिल छाती में से बाहर निकलकर मुंह में आ जाएगा। उस वक्त मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं उस वक्त क्या करूं। मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपने मम्मी पापा को उठाकर सारी बात बता देनी चाहिए। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। उस समय वही आवाज़ बिल्कुल मेरे सामने से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई औरत चलकर मेरे पास आ रही हो, लेकिन सिर्फ आवाज़ ही आ रही थी। सामने कोई भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा था और आवाज़ भी बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी, छन 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 की। हिम्मत करके मैंने पापा को जगा दिया और सारी सच्चाई बता दी। मेरे पापा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वैसे भी वह सब पूरी तरह नींद में थे, इसलिए पापा ने मेरी बातों पर उतना ध्यान नहीं दिया। मेरी मम्मी भी गहरी नींद में थी। पापा ने कहा, लाइट बंद करके सो जाओ, कोई सपना आया होगा। किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। बाद में मैं चुपचाप हनुमान चालीसा का गाना ईयरफोन में सुनते सुनते सो गया। ऐसे ही 3-4 दिन निकलने के बाद एक रात को फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। समय के साथ मुझे उस आवाज़ की आदत पड़ गई और मैं अपने ही घर में डरा डरा सा रहने लगा। मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि वो आवाज़ ठीक रात 10 बजे के बाद आया करती थी, पर एक बात तो पक्की थी कि वो आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी और मेरे घर के किसी और मेंबर को नहीं। कभी कभी मैं उस आवाज़ से बहुत ही डर जाता था, लेकिन भगवान की कृपा थी कि मुझे वो आवाज़ कभी नुकसान नहीं पहुंचाई और ना ही मेरे परिवार को। 8-9 महीने बाद मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया और हम एक नए फ्लैट पर शिफ्ट हो गए। हमारे यहाँ से जाने के बाद इसी फ्लैट पर वर्मा अंकल का परिवार रहने के लिए आया।
जो हमारे जान पहचान के लोग ही थे। वर्मा अंकल का बेटा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और उनकी फैमिली काफ़ी अच्छी थी। एक दिन वर्मा अंकल संडे को हमारे घर पर आए और हमसे पूछा कि क्या आप लोगों को कभी कभी पायलों की आवाज़ सुनाई देती थी। बस यही बात सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वो कोई मेरा वहम नहीं था। वर्मा अंकल के पूरे परिवार ने पायलों की छन छन की आवाज़ सुनी थी। अंत में मेरे मम्मी पापा को यकीन हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। बाद में वर्मा अंकल ने घर में पूजा पाठ करवाया। हमने ये बात जानने की कोशिश की थी कि उस घर में आखिर हुआ क्या था। आगे जाकर पता चला कि उस घर में एक नहीं बल्कि 6 आत्माएं रह रही थी। जो आत्माएं वहाँ रह रही थी, दरअसल पूरी फैमिली को किसी ने जहर देकर मार डाला था। सारी इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ के एक पुराने वॉचमैन के माध्यम से मिला था। पूजा पाठ के बाद दोबारा वो किसी को भी आवाज़ सुनाई नहीं दी। दोस्तों, इस बात को अब 14 साल हो गए और अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मुझे किसी प्रकार की आवाज़ सुनाई नहीं देती, पर जब भी मैं 6 लोगों के बारे में सोचता हूँ तो मेरा मन दुखी और दिल भारी भारी लगने लगता है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मरे हुए परिवार की आत्मा को शांति मिले। तो दोस्तों, इसी के साथ मेरी ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। मेरी आप बीती सुनने के लिए आप सबका शुक्रिया। शुभ रात्रि।